नमस्कार, मैं आपके साथ आंचल कादियान और आप देख रहे हैं माहौल टाइट है। कल विधानसभा के 9 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है, लेकिन वोटिंग से पहले बुर्का वोटर पर सियासी में घमासान छिड़ गया है। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से मांग की है कि ऐसी व्यवस्था हो जिससे मतदान के 2 पुलिसकर्मी किसी भी मतदाता के आईडी की जांच ना करें। इसके पीछे का कारण बताते हुए समाजवादी पार्टी ने कहा कि जांच के दौरान बुर्का उठाने से मुस्लिम महिलाएं डर जाती हैं। सपा की इस मांग पर बीजेपी ने भी हमला बोल दिया और कहा कि बुर्का पहनने वोटर की जांच जरूरी हो जाती है। समाजवादी पार्टी चाहती कि निष्पक्ष चुनाव हो, किसी भी मतदाताओं को डराया ना जाए, उनकी पहचान के नाम पे उनको उत्पीड़न ना किया जाए। ये वोट जिहाद कौन किया? ये वोट जिहाद अखिलेश यादव के पार्टी के नेत्री ने वोट जिहाद का नारा दिया। हम चाहते हैं कि पारदर्शी चुनाव हो, ज्यादा से ज्यादा मतदान हो, तो पुलिस प्रशासन ना तो परिचय पत्र चेक करे, ना ही वो किसी का बुर्का उठाकर देखे, ना ही कि वो किसी की पहचान करे। वो पूरी तरह से दिग्भ्रमित है। संवैधानिक संस्थाओं पर इस प्रकार के प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना उनका पुराना सगल रहा है। हम सब नियम कानून से चलेंगे। चलिए अब सीधा ग्राउंड जीरो का रुख कर लेते हैं। प्रवीण पांडे का रुख करते हैं, सीसामऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रवीण, फिलहाल सीसामऊ में किस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से उपचुनाव से ठीक कुछ घंटे पहले बुर्का पर सियासत तेज हो चली है? जी बेशक कि कल मतदान होना है, ऐसे में कानपुर के कैंट से विधायक हसन रूमी ने एक आरोप लगाया है कि 500 यानी बीजेपी ने 500 बुर्का मंगवाया है और उस बुर्के को हिंदू महिलाएं पहन के जाएंगी, जिससे ये दर्शाया जा सके कि मुस्लिम महिलाओं को मतदान करने से कहीं रोका नहीं जा रहा। फिलहाल बुर्का मार्केट में मौजूद है और जिस तरीके से सवाल उठ रहे हैं, जो आरोप लग रहे हैं कि लोग क्या कह रहे हैं, हम सीधे उनसे बातचीत करेंगे। ये बुर्का मार्केट मौजूद है। एक मिनट, एक सवाल करेंगे। आप चुनाव जो वोट डालने जाते हैं, एक मिनट सुनिए तो, फिलहाल कोई बोलने को तैयार नहीं। आप वोट डालने जाएंगे कल? अरे भैया हटिए, कभी टेंशन नहीं है। कोई बोलने को तैयार नहीं। मैं सुनूंगा, कल वोट डालने जाएंगे आप? एक सवाल ये है, क्या लगता है कि अगर कोई चुनाव वोट डालने जाते हैं तो आपको लगता है कि चेहरा हम बुर्का पहन के जाए तो चेक ना करें? नहीं भैया, हम लोग बुर्का पहने के जाते, धोखाधड़ी वाला काम नहीं है। जो है तो है। नहीं लगता है कि ना कि हमको बुर्का ना उठा गया, भाई हमारे पास आई कार्ड है, हम दिखा रहे हैं, वोट डाल रहे हैं। तो लगता है कि बुर्का उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए? नहीं उठाना चाहिए, ऐसे ही वोट डाल देना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए। भरोसा रखिए। चलिए, आप क्या कहेंगे? अरे भैया हम लोग जा रहे हैं बहुत देर में। नहीं सवाल सीधा है, जैसे मान लो आप बुर्का पहन के जा रही हैं तो नहीं, क्या लगता है कि बुर्का उठा के देखना चाहिए देखना चाहिए? आपके पास आई कार्ड है, आपके पास वोट है, तो आप डाल देती ना। चलो चलिए, आप क्या कहना है? अरे भैया हमें कुछ नहीं कहना। तो अच्छा जी, कोई बोलने को बिल्कुल किसी तरीके से तैयार नहीं है। फिलहाल जो लोग हैं, चूंकि ये बुर्का मंडी है और यहाँ लोग बुर्का पहन के तमाम आते भी हैं, लेकिन सवाल के जवाब देने में फिलहाल पीछे हट रहे हैं। कोई बोलने कुछ भी तैयार यहाँ ठीक है प्रवीण, लौटेंगे आपके पास। गुफरान हमारे सहयोगी फूलपुर से और अंकित मित्तल भी जुड़ चुके हैं मीरापुर से। सबसे पहले गुफरान, आपका रुख करते हुए, तो फिलहाल फूलपुर में किस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए फूलपुर की अगर बात करें तो यहाँ की जनता हमारे साथ है। जो कल मतदान होगा और वहाँ के हालात क्या हैं, इस पर इन्हीं लोगों से जान लेते हैं। ये बताएं, क्या माहौल है फूलपुर में, क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव में? हमारे फूलपुर का मुद्दा ये है बेरोजगारी, महंगाई, और जो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जो कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे। हमारा भारत है, भारत की नागरिकता एक है और यहाँ पे ना हम बट रहे हैं न कट रहे हैं, इसलिए हम विपक्ष को दिखाना चाहते हैं कि हम हमेशा एक हैं। ये बताएं, क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? गुफरान, देखिए मुद्दों के साथ साथ बुर्के पर जो सियासत तेज हुई है उस पर भी जरूर सवाल लीजिएगा। आज इस देश में और समाज में जो बंटवारा हो रहा है उसको रोकना है, और इसके लिए मैं आपको छोटी सी बात 30 सेकंड में बताऊंगा कि एक बार की बात है, एक डाकू जो है वो
कुछ कवियों को मुद्दे भी बता रहा हूँ, पूरे मुद्दे पे आ रहा हूँ कि वो कवि को बुलाया और जब वो बच्चा सुनाए तो डाकू ने उनको बहुत सारा सोना गहना जो भी था दिया और रास्ते में लूट लिया। तो कवि ने पूछा कि आपने क्यों लूटा, तो ये उन्होंने कहा कि पैसा देना आपको कर्तव्य था और लूटना हमारा व्यवसाय। ये काम बीजेपी कर रही है। एक मिनट लगा रहे हैं, ये आरोप कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल गलत आरोप है। आज जो है देश में जिस तरह की गंदगी लोगों ने फैलाया था उसकी सफाई का काम हो रहा है। उस सफाई को किए बिना मनुष्यता और मानवता को बचाया नहीं जा सकता। फूलपुर में क्या मुद्दे रहेंगे? फूलपुर में मुद्दा एकता और अखंडता का है। वो एकता और अखंडता चाहे हिंदू की हो, चाहे मुसलमान की हो, चाहे जो है सिख की हो, ईसाई को, सबको एक जैसा देखने की जो है व्यवस्था की जा रही है और उस व्यवस्था के साथ जनता है। और लोग हैं, ये बताएं क्या ये जो आरोप लगा रहे हैं वो आप उसको कैसे देखते हैं? नज़र लग गई न जाने किसकी हमारे हिंदुस्तान पर। जल रहा है पूरा भारत हिंदू मुसलमान के नाम पर। ये जो आरोप लगा रहे हैं, इधर आ जाइए, आप बताइए, ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान जल रहा है हिंदू मुसलमान के नाम पे। जो जल रहा था वो उस पर पानी डाला जा रहा है। जब पानी डाला जा रहा है तो लोगों को बुलबुलाहट होगी जो आग लगा रहे थे। वर्तमान की स्थिति जो शांतिपूर्ण है, देश शांतिपूर्ण व्यवस्था की तरफ जा रहा है और फूलपुर में क्या मुद्दे? फूलपुर में ये तो तय है, ये जनता ही तय करेगी और पूर्ण रूप से जब बाबा की सरकार है, जो चीजें हैं देश को, राष्ट्र को, इस प्रदेश को, योगी के ऊपर भरोसा है। पूर्ण रूप से ही उस जनता उस पे योगी के ऊपर भरोसा करेगी। और योगी के ऊपर लोगों को भरोसा है, आप मानते हैं? देखिए, योगी जी के ऊपर भरोसा भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, अन भक्तों को हो सकता है, लेकिन प्रदेश की और फूलपुर की जनता को बिल्कुल योगी जी पे भरोसा नहीं, क्योंकि अब तक केवल जो भी काम किया गया है उत्तर प्रदेश में उसमें सिर्फ भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार था। जैसा कि 2021 की जो भर्तियां अभी आई थी इसमें भ्रष्टाचार खुलकर सामने आ गया। हाईकोर्ट ने बता दिया कि हाँ भाई, इसमें भाई भतीजावाद चला है, नौकरियों में किस तरह भ्रष्टाचार कुंभ के नाम पर। चलिए ठीक है गुफरान, आप बातचीत जारी रखेगा, लौटेंगे आपके पास। अंकित मित्तल का रुख करते हुए, अंकित, आपकी मीरापुर में मौजूदगी है, तो मीरापुर का फिलहाल क्या स्थिति वहां पर देखने को मिल रही है? चुनाव को लेकर के क्या तैयारी? कुछ ही घंटों का इंतजार है, उसके बाद मतदान होना है, लेकिन साथ ही साथ कुछ घंटे पहले बुर्का पर सियासत जो है तेज हो गई है, उसे लेकर के किस तरीके का माहौल? जी बिल्कुल, मतदान से 24 घंटे पहले अखिलेश यादव द्वारा जो आयोग को चिट्ठी लिखी गई है, चिट्ठी के बाद एक सियासत सी हो गई है शुरू। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इन्हीं से जानते हैं कि जिस तरीके से अखिलेश यादव ने आयोग को चिट्ठी लिखकर एक मांग की है कि बुर्का नसी महिलाओं का बुर्का उठाकर चेकिंग ना की जाए, उसे कितना सही मानते हैं? अखिलेश जी जो है ये बिचल गए हैं, पहले भी मुख्यमंत्री रहे हैं वे, लेकिन वे पता नहीं अनाप शनाप बातें क्यों कर रहे हैं। उन्हें पता है, अखिलेश जो खुद पता है कि अगर जब तक बुर्का नहीं हटाएंगे और आईडी मैच नहीं होगी आधार कार्ड की, जब तक सिकर नहीं मिलेगी, जब तक वोट कैसे डाल सकता है आदमी? जब तक कोई वोट नहीं डाल नहीं सकता। तो उन्हें खुद पता है कि बुर्का हटा के ही आईडी मैच होगी, जब ही आईडी से वोट डाल सकती है, इससे पहले वोट नहीं डालेगी बिल्कुल भी। चुनाव आयोग को जो चिट्ठी लिखी है, कितना सही मानते हैं कि बुर्का हटना नहीं चाहिए? ये तो बुद्धिहीनता की बात है भाई। लोकाचार में, वैसे संसार में सभी, आप पूरे भारत में, चाहे वो मुस्लिम माताएं बहनें हो, चाहे हिंदू माता बहनें हैं, सब अपना अच्छा भला सब जान रही हैं और उनको कोई समझाने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरी बात है, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। जब तक पहचान नहीं मिलेगी व्यक्ति की तो क्या पता लगा उसमें कौन छुपा बैठा है अंदर। इतनी सारी खबर आ चुकी पहले भी, बुर्के में कोई आदमी है, कौन है, किसकी वोट है, किसकी वोट, कौन वोट डाल रहा है। इसलिए तो ये तो बिन वजह की बात है, वो इस तरह की वो बयानबाजी करते हैं, विवादास्पद है। तो क्या लगता है, जिस तरह अखिलेश यादव ने कहा है कि चुनाव आयोग को कि बुर्का नसी महिलाओं की चेकिंग ना हो, उन्हें वोट डाल? भाई ऐसा है, जब महिलाएं वोट गिरने जावे उस समय बुर्का ना उठे, अपना स्टॉल वगैरह ओढ़ ले, अच्छा नीचे तक का जो स्टॉल ओढ़ा जाता है बुर्के तक, जो जैसे बुर्का ओढ़ते हैं ऐसे बुर्के से अलावा और स्टॉल वगैरह भी आते हैं, चादर वगैरह भी आती है, चादर वगैरह ओढ़ लो उस टाइम पे जिस टाइम वोट गिरने का समय हो, और फिर बाकी अपना बुर्का उठो। कौन बुर्का उठने को मना कर रहा है? तो क्या लगता है, अखिलेश ने जिस तरह की मांग की है, ये मांग कितनी सही है? मांग उनकी ये निराधार है, क्योंकि जब तक आइडेंटिटी चेक नहीं होगी तो वो वोटिंग कैसे कर लेगा आदमी? उसमें फर्जी मतदान होने की चांस ज्यादा है। चेकिंग होने के लिए उन्हें प्रॉपर जो आईडी दी गई होगी या चुनाव आयोग ने जो स्लिप दी होगी उन्हें, उससे मैच करके तभी उनकी। आपको क्या लगता है, कितना सही मान रहे हैं उनकी इस मांग? नहीं, ये बात तो सही है। अगर बुर्का उठ के कोई जा रहा है, वोट डालने जा रही है, इसमें जो है
ये तो देखना पड़ेगा ही वोट वालों को कि ये लेडीज वही है, आईडीज की है या नहीं है, तो ये तो देखना फर्ज है उनका। इसमें अगर वो बुरखानी मतलब दिखा रही है और खाली वोट डाल लेते तो गलत है। तो क्या लगता है, जिस तरीके से आप एक युवा हैं, मांग हुई है मुस्लिम समुदाय के, देखिए मुस्लिम महिलाओं के बुरखे ना हटाए जाए, क्या लगता है कि इसके पीछे क्या इसके नीचे कोई राजनीति तो है नहीं, पर ये है जब भी कोई लेडीज मतलब बुरखे में जा रही है वोट डालने तो अपना चेहरा दिखाए, अपनी आईडी मैच करवाए, उसके बाद वोट डाले। ये लोग मौजूद थे, इनका कहना है कि अगर बुरखा नहीं हटेगा, चेहरा नहीं दिखेगा तो आईडी कैसे मैच होगी और किस तरीके से पहचान होगी कि जो वोट करने आई है फर्जी मतदान तो नहीं कर रही। जी चलिए ठीक है अंकित। पीयूष का रुख करते हुए, पीयूष, गाजियाबाद की स्थिति क्या नजर आ रही है? गाजियाबाद के लोग कितना इत्तेफाक रखते हैं अखिलेश यादव की इस मांग से कि जब कल मतदान हो उस टाइम बुर्का पहनने वाली महिलाओं का बुर्का ना हटाया जाए? चले देखिए, गाजियाबाद में सदर सीट पर कल मतदान होना है। सीधी लोगों से बातचीत करते हैं। मिर्जापुर इलाका है जहां जो भी सदर सीट में आता है। अच्छा, अखिलेश यादव ने पत्र लिखा है चुनाव आयोग को, जो बुर्का नशी महिला है उनके मतदान के समय जब चेकिंग हो तो उनका बुर्का ना हटाया जाए। क्या कहना है, क्या लगता है? देखिए, मैं फहीम चौधरी, वार्ड 48 पार्षद परिषद प्रतिनिधि। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो भी कहा है मेरी नजर में एकदम सही है, लेकिन किस हद तक सही है मैं कहना चाहूंगा, ये जो महिलाएं जो होती है इनका सम्मान सबसे पहले है। हालांकि सम्मान सबका जरूरी है, अब वो किसी भी धर्म से हो, मैं धर्म की बात नहीं करूंगा, न जाति की, मैं धर्म की जाति की कभी बात नहीं करता और न मैं ऐसे लोगों से खुश रहता। हमारी पार्टी में कोई धर्म की बात नहीं होती। अखिलेश जी ने कहा मुस्लिम महिलाओं के लिए, लेकिन मैं उसे आगे बढ़ाते हुए डर किस चीज का है? किस चीज का डर? चेकिंग का। देखिए, डर है सम्मान का, चेकिंग का नहीं। भाई जो चुनाव आयोग की जिम्मेदारियां है वो पूरी करेगी, कानून के दायरे में रहकर करनी चाहिए, अपना जो प्रोसीजर उनको पूरा करना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा महिलाओं का, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, एक सम्मान होता है। थोड़ा ऐसा व्यवहार ना हो कि थोड़ी इज्जत महिला की कहीं जा रही हो। आप बताएं, क्या कुछ लग रहा है जो अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है बुर्का नशी महिलाओं की चेकिंग ना की जाए? देखिए, ये तो हर किसी भी धर्म में उठा लो, औरत का सम्मान सबसे ऊपर है। औरत का सम्मान ही हमारे देश के लिए मान की सम्मान की बात है। अखिलेश जी ने इसलिए कहा है कि चुनाव आयोग दायरे में रह के अपनी चेकिंग कर रहे हैं। तो महिलाएं तैनात हो रही है वहाँ पे, महिलाएं चेहरा देखने का काम करती है। चेहरे ही तो देख सकते हैं, उसके ऊपर बुर्का तो नहीं डाल सकती। आप हिजाब पहन के आते हो, कोई दिक्कत नहीं है, चेहरे को देखना कितने मना करा। आप बताएं, क्या लग रहा है जिस तरह से अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है महिलाओं के बुर्का उतार के ना चेक किया जाए, तो चुनाव से एन पहले ये लिखना है? देखिए, वैसा तो अखिलेश जी अच्छे काम बहुत कम करते हैं। आपको पहली बार एक अच्छा काम करा है, किसी गलत काम को होने से रोकने की उन्होंने आवाज उठाई है और हम सब भी अखिलेश जी का बहुत सम्मान करते हैं और कोशिश भी करेंगे। राजनीति नजर आती है? नहीं, राजनीति इसमें कुछ नहीं है, हालांकि कोई ऐसी राजनीति नहीं है। उन्होंने जो कहा है वो अच्छा कहा है, महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। चुनाव मतदान से एन पहले नहीं, इसमें राजनीति तो हमें कुछ नहीं नजर आती। महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। एक प्रक्रिया है, और भी रिएक्शन ले लेता हूँ। एक प्रक्रिया है जिसका पालन करते हैं, महिलाएं तैनात रहती हैं, जो फर्स्ट ऑफिसर, सेकंड ऑफिसर अपॉइंट किए जाते हैं, महिलाएं रहती है, तो महिलाओं के सामने क्या आपत्ति है? क्यों एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को ये लिखना पड़ा? महिलाओं के सामने कोई आपत्ति नहीं, लेकिन आप देखिए ना, कहाँ भागीदारी महिलाओं की इतनी, कहाँ इतनी भागी सरकारी नौकरी में कहीं महिलाएं देंगे? महिलाएं बहुत कम है। चुनाव के समय पे जहाँ विशेष रूप से मुस्लिम इलाके हैं वहाँ जरूर महिला तैनात की जाए, लगाना चाहिए। बिल्कुल सरकार के काम है जो महिला चुनाव आयोग जो चल रहा है देश के अंदर, जो चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की नकारात्मक राजनीति कर रही है, उस बात को देखते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये बात कही है। इसमें घटनाएं बहुत सारी ऐसी हुई है पीछे जो होता है ना, वो देखा गया है, इसलिए लिखा है पत्र, ऐसा नहीं है कि चलिए कुछ और लोग हैं, रिएक्शन ले लेते हैं। आप बताएं, जो अखिलेश यादव ने पत्र लिखा है सही है क्या? वास्तव में जो फर्जी वोटिंग होती है उससे बचने के लिए जो चुनाव आयोग कदम उठाता है, उसकी बजाय ये पत्र लिखना? देखिए, पत्र लिखना एक अलग बात है। अखिलेश यादव ने जो पत्र लिखा है बिल्कुल सही लिखा है, क्योंकि चुनाव आयोग पे पहले से सवाल उठता रहा है, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। ये बात भी अखिलेश यादव की सही है। अगर तुम्हें किसी की चेकिंग लेनी है
तो उसके लिए देखो इस्लाम धर्म में सबसे पहले पर्दा है। पीयूष, जो लोग पर्दे के लिए सहमति उसका जाहिर एहतराम कर जरूरी रहे हैं कि अभी आप पत्र खुद सही देखो लिखा कि गया है, पर्दा मांग सही है, तो फिर वो उनसे ये जरूर इसी वजह से पूछेगा कि मुस्लिम अगर महिलाएं हम को निकल- आईडी और चेहरा मैच ही नहीं करेंगे तो ऐसे में तो फर्जी वोटिंग हो जाएगी, फिर किस तरीके से सही हुआ? बुर्का हटा के आईडी मैच नहीं की जाएगी, फर्जी वोटिंग का आशंका नहीं रहेगी। नहीं, ये किसने मना किया है कि चेहरा नहीं देखना चाहिए? चेहरा देखो, महिला जो कर्मचारी होगी जो काम करती होगी वो महिला का चेहरा देखे, मैच करे, पूरा प्रोसीजर अपना करे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी को। मगर इस तरह से कि पूरा बुर्का निकलवा दिया या ये पत्र लिखने की यही है, एक प्रोसीजर है जो अपनाया जाता है, पत्र लिखने की आवश्यकता नहीं। पत्र लिखने की उसमें ये आवश्यकता है कि कुछ घटनाएं पीछे ऐसी हुई हैं जिसमें सुनने में आया है रामपुर में कोई घटना हुई थी कि महिला का पूरा बुर्का उतरवा दिया, उसकी थोड़ी सी इज्जत में बात आई, सम्मान पे बात आई, वोट डालने दिया, चुनाव को धीमा किया गया। ये चीजें नहीं होनी चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। बाकी हम पूरा समर्थन करते हैं, चुनाव आयोग बहुत अच्छा काम करता रहे इसी तरह से, हमें कोई आपत्ति नहीं है। देखिए साफ तौर पर लोग बात करें, कुछ आप बताएं क्या जो पत्र लिखा गया है उसके बारे में बताएं। क्या बुर्का नशी महिलाओं का बुर्का हटा के वो चेकिंग करने के जो रोकने के जो पत्र लिखा है? बस देखो, जो हमारे भाई ने बताया कि इस्लाम धर्म में पर्दा पहले से ही हमारे चलता हुआ आ रहा है, और अगर कोई चुनाव आयोग, कोई भी बीजेपी हो या कोई भी पार्टी अगर किसी आदमी के सामने ये कहे कि भाई इनका पर्दा हटाओ, तो वो तरीका सही नहीं है। कोई महिला है तो उसके सामने पर्दा हटाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आदमी देखें, आपके यहाँ घर पे कोई बहू बेटी है और आपके सामने उनका पर्दा किसी के सामने हटवाया जाए तो आपको भी बुरा ही लगेगा। चुनाव से एन पहले ये पत्र लिखना राजनीति या कुछ और? ये राजनीति नहीं है, ये एक दहशत बनाई जा रही है सिर्फ महिलाओं को डराने के लिए कि उनका हिजाब हटा के, बुर्का हटा के उनकी चेकिंग होगी। इस चीज को अफवाह बना के फैलाया जा रहा है, और अखिलेश जी ने उस चीज का विरोध करते हुए ये पत्र लिखा है। इसमें कोई राजनीति नहीं है, ये सम्मान की लड़ाई है, और सम्मान की लड़ाई के लिए कोई भी इतना आगे आ सकता है। बहुत अच्छा हुआ कि अखिलेश जी तो फिर भाई निष्पक्ष जो प्रक्रिया होती है वो कैसे होगी? क्योंकि चुनाव आयोग तो जो आईडी कार्ड है, जो पहचान पत्र है, उसको मैच करते हुए एंट्री देगा वोटर को, तो ये इसमें निष्पक्ष सरकार है। सही तो बात है, चुनाव आयोग के लिए कोई इतना बड़ा वो तो कर नहीं दिया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। ये तो आप मीडिया वाले इशू बना रहे हो इस बात का, तो मीडिया वाले इशू बना रहे हो इस बात को। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है कि मुस्लिम महिलाओं के साथ में अभद्रता ना की जाए, उनका पर्दा गलत जगह पर ना उतरवाया जाए, केवल बूथ के अंदर जाए, वहाँ महिला कर्मचारी होनी चाहिए, वहां पर उनको जो मुंह देख करके, उनकी आईडी देख करके वोट डलवा दो। तो फिर ये जो मैसेज आएगा, कोई बड़ा नेता अगर किसी दूसरी विपक्षी पार्टी का नेता इतना पत्र लिखता है तो एक मैसेज गलत नहीं जाएगा, वहाँ विरोध नहीं होगा चुनाव सेंटर पर? कहाँ पर जो विरोध होगा? कहीं विरोध नहीं होगा इस बात का। मुस्लिम महिलाएं जो बुर्का ओढ़ करके जाती हैं, वो बुर्का ओढ़ करके जाती हैं, और वहाँ महिला कर्मचारी होती हैं तो वो जो उनका देख करके जो आईडी मैच करके वोट डलवा देती है। चलिए ठीक है, प्रवीण का रुख करते हुए, प्रवीण देखिए, आपने वहां पर मौजूद महिलाओं से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन महिलाएं कैमरे के सामने नहीं आ रही। लेकिन अगर आसपास पुरुष है तो उनसे भी बातचीत करने की कोशिश कीजिए, जानने की कोशिश कीजिए कि कितना इत्तेफाक रखते हैं अखिलेश यादव के इस बयान से। चले बिल्कुल, चूंकि अभी कुछ महिलाएं हैं, मैं कोशिश भी कर लेता हूं कि शायद उनसे बातचीत हो जाए। एक कपड़े की दुकान में कई महिलाएं बैठी हुई हैं, तो मैं अंदर चलता हूं, शायद चूंकि उनसे जुड़ा हुआ मामला ऐसे में ज़्यादा अच्छे से बेहतर वो बता पाएंगी। और कपड़े की बड़ी दुकान है, वोटर नहीं साफ सवाल आप लोगों से जुड़ा है। हमको लगता है कि कार्ड लेके जाते हैं, चेहरा ना हटाया जाए, हम वोट डाल लें। आपको लगता है अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग को लेटर लिखा कि महिलाएं जाए, उनका जो चेहरा ना देखा जाए, उनका पहले रहे? क्या लगता है आपको, ऐसा होना चाहिए नहीं चाहिए? उसके लिए हम चेहरा नहीं रखते। हाँ? चेहरा रखते नहीं आप लोग? नहीं तो क्या लगता है, चेहरा जब वोट डालने जाए तो चेहरा खुला होना चाहिए, बंद होना चाहिए? खुला होना चाहिए। खुला होना चाहिए, मुँह हटा देना चाहिए। चलिए अम्मा, आप भी वोट डालने जाओगे ना? जाओगे वोट डालने? तो क्या बुर्का उठा के जाना चाहिए, बुर्का ढक के जाना चाहिए? बुर्का उठा के जाएंगे, अगर इजाजत देंगे वहाँ हटाने को हटा भी लेंगे, तभी पहचान बन पाएगी ना। चलिए, एक दुकानदार भी हमारे साथ मौजूद है, ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। क्या नाम आपका? रागजू। अच्छा, अखिलेश यादव ने एक नहीं इतना बता सकते ना कि अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग को लेटर लिखा जिसमें कहा है कि मुस्लिम महिला जाए तो उनका बुर्का ना उठा जाए। किससे कितना पता नहीं भाई, हमको हम नहीं जानते। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बुर्का ढक पहनी है तो पहने रहने देना चाहिए। और आइडेंटिफाई कैसे कर पाएंगे? आइडेंटिफाई कोई लेडीज होने चाहिए, लेडीज पर्सन होने चाहिए, तो उनके थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं।
कुल मिला के अगर लेडीज है तो वही बुर्का हटाए। जी बिल्कुल। तो तमाम ऐसे लोग हैं जिनका अलग अलग तरह की बातें, दुकानदार भी, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो आगे जाइए भैया। क्या कहेंगे? अखिलेश यादव ने लेटर लिखा है चुनाव आयोग को कि मुस्लिम महिलाएं जाए तो उनका बुर्का ना हटाया जाए। भाई बुर्का हटाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जो लेडीज़ अपने आप ही मुंह खोल के जाती है और मुंह खोल के वोट पड़ेगा। अब पुलिस ना परेशान करे तो कोई टेंशन ही नहीं है भाई। जो बुर्का पहन के जाए उनका हटाया जाए कि ना हटाया जाए? भाई क्यों हटाया जाए? अब फर्जी आधार थोड़ी ले जाएगी वो अपना। तो कैसे चेहरा कैसे मैचिंग करेंगे? चेहरा मैचिंग क्या करेगा भाई? आधार कोई गलत थोड़ी है। उनका आधार रहेगा, उनके पास रहेगा और चेहरा हटा के खोल के दिखा भी दिया जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। दिखाना चाहिए, चेहरा भी दिखाना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है भैया। काहे की दिक्कत? चेहरा दिखा भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो चाचा खड़े बात करेंगे। क्या चाचा, एक सवाल है, रुकिए। अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग को लेटर लिखा है, जो मुस्लिम महिलाएं वोट डालने जाए तो वो बुर्का ना हटाए, उनको परेशान न किया जाए कि बुर्का हटाया ना जाए। बिल्कुल परेशान न किया जाए, बुर्का नहीं हटाना चाहिए। तो अगर बुर्का नहीं हटाएंगे तो आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे? पहचान कैसे? वो हो जाएगी पहचान, अपने आप हो जाएगी। हाँ हो जाएगी पहचान, उसमें पहचान में कोई दिक्कत नहीं होगी। इतना हिस्सा खुला रहता है, इतना हिस्सा खुला रहता है, इतना हिस्सा खुला रहता है। ठीक है। तो आपकी अलग अलग बातें। एक सवाल हम आपसे भी पूछेंगे। अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग को लेटर लिखा है कि जो महिला वोट डालने जाए तो बुर्का ना हटाए अपना। हाँ तो बुर्का नहीं हटाना चाहिए ना। तो कैसे पहचान करें कौन वोट डालने आ रहा है? लेडीज लगाए वहाँ पे, लेडीज पुलिस लगाए, लेडीज जो है वोटर वोट लगाए उसको लगाए। अच्छा चलिए, क्या मानना है? अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग को लेटर लिखा है, जो लेडीजें वोट डालने जाए अपना बुर्का ना हटाए। वोट डालने जाएंगे कल? वो तो पता नहीं हमारा आया ना आया। अच्छा ये बताया भाई, एक बात बताइए, जैसे चुनाव वोट डालने जाती है तो लगता है कि हम बुर्का पहन के जाए, कोई हमारा बुर्का ना हटाए? हाँ बिल्कुल लगता है। अखिलेश यादव को जानती है ना? हाँ जानते। उन्होंने लेटर लिखा है चुनाव आयोग को कि महिलाएं जो जाए वोट डालने के लिए उनका बुर्का ना हटाया जाए। हाँ बिल्कुल ना हटाया जाए। तो कैसे पहचानेंगे कौन किसका आधार कार्ड है, कौन वोट? आधार से देखो, आधार से कहते से नहीं इंसान पहचान पाएगा कि कौन है ये, और क्या। चलिए, दुकानदार है। एक सवाल आप जीता हुआ क्यों मत की? नहीं, फालतू की बात ही नहीं हो रही, नहीं बुर्के की बात हो रही है। अखिलेश यादव की बात हो रही है। अखिलेश यादव चुनाव आयोग को लेटर लिखा है, नहीं लेटर लिखा है कि जो महिलाएं जाए उनका बुर्का ना हटाया जाए, उनको ऐसे ही वोट डालने दिया जाए। ये कहा है भाई? सुना नहीं है हमने ये बात। अच्छा नहीं सुना। आप क्या मानना है? हम लोग यहाँ के नहीं है। नहीं भाई, हम लोग वोट डालने जाएंगे मुझे लगे कि हम बुर्का पहन के बुर्का पहन कर जाना चाहिए। अच्छी बात। हटाया जाए कि ना हटाया जाए? नहीं हटाया नहीं जाए बुर्के वाले। महिला जो है पर्दे में रहनी चाहिए ना, वो घर की जीनत है ना। आप उसका शक्ल देखिएगा। आपको उतना दिमाग नहीं है कि औरत का बदन है कि मर्द। नहीं, बात चेहरे की हो रही। कैसे पहचानेंगे, आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे कि यही अस्मा है और यही दूसरे व्यक्ति है? उनकी पहचान कैसे करेंगे आप आधार कार्ड नहीं लेते हैं? तो चेहरा कैसे आधार कार्ड से मिलाएंगे? चेहरा उनकी लिस्ट में भी होगा, उनकी लिस्ट में भी चेहरा है, आधार पे भी है। कहाँ चेक करेंगे? वो नकाब थोड़ी उतरवा देंगे, चेहरा देखेंगे खाली। क्या बेपर्दा कर देंगे? लेकिन यहाँ से एक चीज समझ में आई है कि महिलाओं को कम दिक्कत है। महिलाएं जो हैं वो खूब खुलकर कह रही हैं कि जब हम वोट डालने जाएंगे तो डर किस बात का है, हमारा चेहरा बल के ही देख ले। लेकिन अधिकतर पुरुष ये कहते हुए नजर आए कि नकाब नहीं हटाना चाहिए। खैर, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और फिलहाल माहौल टाइट में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ।